एम्पेयर की पिछले डिस्क ब्रेक भी नहीं है पिछले व्हील में, सिर्फ हब में ही मोटर और हब में ही ब्रेक हैं। तो आप सोचो मोटर कितनी ज़्यादा हीट होगी, बट फिर भी वो बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्कूटर की बात करने वाले हैं, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच गलत थी। हमने एक परसेप्शन बनाई हुई थी, लेकिन उस परसेप्शन को इसने गलत कर दिया जब हमने इस पर राइड किया, वो भी ऐसे हिल एरिया में जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी XS 125। तो हम बताते हैं आपको अपना एक्सपीरियंस, हमें ये स्कूटर राइड करने के लिए कहाँ पर मौका मिला। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है, हमारा दूसरा चैनल ट्रैवल विद OTA एक्सपर्ट, जिस पर हम घूमते ही रहते हैं, और उसमें हमने कैंपटी फॉल और लैंडोर की हमने वीडियोस बनाई थी मसूरी जाकर, जिसमें हमने बताया भी था कि हम वहाँ पर ये सब हमने स्कूटर पर जाकर ही शूट किया है। इतनी स्टिफ चढ़ाई वहाँ पर लैंडोर की, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पर ये स्कूटर ऐसे गया, इवन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जैसा कि इसकी टैगलाइन है, कम पीता है, एक्चुअली ये कम पीता है। ये हमने वहीं पर महसूस किया कि इसकी एवरेज इतनी अच्छी थी कि हमें एक्स्ट्रा पेट्रोल डलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं थे। हम सोच रहे थे कि कोई मिलेगा तो हम डलवा लेंगे, लेकिन हमें डलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कुछ चीज़ें हमने इसमें बहुत अच्छी देखी, और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बताया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिली और हम इससे काफ़ी शॉक्ड हुए। जैसा कि मुझे ये स्कूटर लगता था, इवन जब हमने अपना एक्टिवा 125 परचेज़ किया तो उससे पहले हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, और इसकी जो आवाज़ थी, आवाज़ मुझे पसंद नहीं आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंजन में जैसे एक होता है ना, इंजन का जो स्ट्रोक होता है वो बंधा हुआ नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं फालतू की आवाज़ें थी, और मे भी हो सकता है कि वो टेस्ट ड्राइव का स्कूटर हो तो शायद इसलिए ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। बट आवाज़ मैंने फिर कुछ नई भी देखे, तो आवाज़ की बात करूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई इसकी, जितनी एक्टिवा या TVS के स्कूटर्स की होती है। मेरा एक परसेप्शन था कि ये बेकार है, ये कुछ दिन में खुल जाएगा, इंजन इसका बेकार है, सब बेकार है इसका। जैसा कि बताया कि मैंने खुद चलाया था, इवन ड्राइव तो मैं ही कर रहा था, तो मसूरी में जो इसने परफॉर्मेंस दी, इवन फ्यूल तो इसने कंज्यूम ही नहीं किया, ना के बराबर कंज्यूम किया। जबकि हम उस दिन लगभग 50 किलोमीटर्स मसूरी में इस पर राइड की थी। मैक्सिमम इसने 1 लीटर फ्यूल लिया होगा, वो भी हिल्स पे। जो ये स्कूटर है, ये स्कूटर मेरे 1-2 फ्रेंड्स के पास भी है, तो मैंने आज उन्हीं का ये स्कूटर लिया है, और वो तो है नहीं, तो उनसे मैंने इसकी पूरी वो क्या सोचते हैं इसके बारे में उनसे पूछा। तो जैसा कि मैं स्कूटर की बात करूं तो 23,571 किलोमीटर ये चल चुका है, और इतना चलने के बाद भी जैसा कि आप इसकी कंडीशन देख रहे हो, कंडीशन बहुत अच्छी है। इवन मैं बताऊं तो मैंने आज तक कोई स्कूटर 2 व्हीलर ऐसा मिल रखा ही नहीं जो 23,000 किलोमीटर चलाया हो। अभी मेरे पास एक Dio है, वो 9,000 चला है, और वो हाईएस्ट है जो स्कूटर मैंने आज तक चलाया है। तो 23,000 चलने के बाद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इवन वो काफ़ी खुश हैं इसके माइलेज से। तो अभी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसा कि ईवी हो रहा है सब जगह, इलेक्ट्रिक स्कूटर ये वो। तो जैसा कि हमने भी ओला बुक कराया पहले, जैसे पिछली लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि एथर बुक कराया, फिर क्यों कैंसिल करके ओला लिया। तो 1,51,000 रुपये का वो ओला मिल रहा है मुझे, 1,51,000 साढ़े 51,000 रुपये का। और ये जितने भी पेट्रोल वाले अच्छे स्कूटर हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपये, 1,10,15,000 रुपये में मिल जाते हैं हमें। जो एक का भी जैसे मैं बताऊं तो 124 सीसी का इसका इंजन है, जो कि 8.7 PS की पावर देता है। लगभग सेम पावर एक्टिवा 125 जनरेट करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमने ओला S1 Pro बुक कराया, बुक क्या किया, पेमेंट भी पूरी हो चुकी है, तो 1 आध दिन में भी कल तक वो आ जाए। तो उस स्कूटर की अगर मैं बात करूँ, इनके साथ पेट्रोल वाले स्कूटर के साथ कंपेयर करें, तो हमने अगर मैं फाइनेंशियली अपनी बताऊं कि मेरे कितने पैसे बचेंगे, तो मेरी स्कूटर पे मैं कहूं तो रनिंग ही नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं कार से। आसपास के लिए हमें स्कूटर चाहिए, और आसपास जब हम घर में रहते ही नहीं है तो स्कूटर चलेगा कहाँ। अभी मेरा जो एंटॉर्क मैंने सेल आउट किया, एंटॉर्क मेरा चला था 4 महीने में 1700-1800 किलोमीटर। तो उस हिसाब से हमने एवरेज हिसाब लगाया कि जो हमने पैसा पे किया एक्स्ट्रा ओला को, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्विच करने के लिए, तो उस पैसे को रिकवर करने में हमें 3 से 4 साल लगेंगे, अगर मैं पेट्रोल और उसमें जो कॉस्टिंग आएगी बिजली की। तो मेरे लिए अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली कोई अच्छा डिसीजन नहीं है ये। बट जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हम ऋषिकेश इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि
पोल्यूशन बहुत हो गया है और पर्यावरण जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को देखते हुए पर्सनली मुझे लगता था कि हमें जल्दी से जल्दी स्विच करना चाहिए इन पेट्रोल और डीजल से। तो सिर्फ मेरा वो कंसिडरेशन था। बट जैसा कि पहली बहुत सारी वीडियो में मैं हमेशा बताता रहा हूँ, टेक्निकली बहुत अच्छे स्कूटर्स हैं, ओला, एथर, सिंपल वन, तो इन सब की प्राइसिंग वही 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और एथर की तो 180 है उत्तराखंड में, अगर आप उनके पूरे फीचर्स के साथ लेते हो तो। स्कूटर अच्छा है बट वेरी ओवर प्राइस। तो उस बात पे आते हैं कि अब सबके बजट में तो है नहीं, इसीलिए शायद मैं पहले सोचता था कि यार क्यों लोग टेक्निकली बिना जानकारी के इस तरह के ओकिनावा वगैरह ले लेते हैं, या फिर एम्पेयर की पिछले डिस्क ब्रेक भी नहीं है पिछले व्हील में, सिर्फ हब में ही मोटर और हब में ही ब्रेक हैं। तो आप सोचो मोटर कितनी ज़्यादा हीट होगी, बट फिर भी वो बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं, क्योंकि सारा खेल आ रहा है यहाँ पे बजट का, क्योंकि हर सबकी बजट में 1.5 लाख का स्कूटर नहीं है। और जो अगर कोई सपोज़ करो कोई राइडर है, कोई जोमेटो स्विगी की डिलीवरी करता है, तो उस बेचारे के पास 1.5 लाख रुपए थोड़ी होगा, और अगर वो फाइनेंस कराएगा तो ईएमआई इतनी बन जाएगी कि जितना वो कमा भी नहीं पाएगा। तो इसलिए वो लोग फिर लोअर पे आते हैं या पेट्रोल पे रहते हैं। तो जब हम पेट्रोल पे अगर हमें रहना है, क्योंकि पेट्रोल में हमें रेंज अनलिमिटेड मिल जाती है। पर ये वीडियो मेन बनाने का ये था कि हमें परसेप्शंस नहीं पालने चाहिए कि ये बुरा है, ये तो होता ही बुरा है। मैं स्कूटर के बारे में यही समझता था कि ये बहुत बुरा स्कूटर है, बट मैंने जब खुद चलाया और लगभग 50 किलोमीटर तक लगातार चलाया और हिल पे चलाया, तो मेरा परसेप्शन ख़त्म हुआ। तो जहाँ तक अब बात आती है पेट्रोल वाले स्कूटर्स की, तो जो पेट्रोल वाले स्कूटर्स हैं, जैसा कि BS6 आ रहे हैं सब, तो वो भी कोई इतना पोल्यूशन नहीं करते, इवन ना के बराबर पोल्यूशन है उनका। जो एक जैसा कि मेरा परसेप्शन था कि सुजुकी तो वर्स्ट है, बहुत सारे लोगों को मानना है कि होंडा एक्टिवा बहुत अच्छा है। होंडा एक्टिवा BS6 था मेरे पास, उसमें जो माइलेज, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट था, उसमें माइलेज भी दिखाता था, वो माइलेज दिखाता था वो 58 का, बट जो देता था वो 35-38 ही देता था। तो कैसे कहें कि होंडा बेस्ट है? हाँ, स्कूटर नो डाउट स्मूथ था, बहुत बढ़िया स्कूटर था, बट माइलेज इसकी 100 टाइम बेटर है उससे। इवन TVS एंटॉर्क से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी माइलेज। तो खैर TVS एंटॉर्क तो थोड़ा वो स्पोर्टी टाइप या यंगस्टर के लिए हो गया, बट अगर एक एग्जीक्यूटिव क्लास स्कूटर मैं कहूँ, तो मुझे आज की डेट में अगर मुझे दोबारा पेट्रोल का स्कूटर लेना हो तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस ही इस पे आएगी। तो अब आते हैं इसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ पे। तो टेक्निकलिटीज़ इसकी बिल्कुल जो पावर आउटपुट है इस स्कूटर का सेम है, वही 124 cc का इंजन मिलता है हमें इसमें, जो कि 8.7 bhp की पावर देता है, और एक्टिवा 125 भी इतनी ही देता है, और इवन जो जुपिटर 125 है वो भी 8.8, एंड ये तीनों स्कूटर सेम पावर जनरेट करते हैं। टायर जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, इसका फ्रंट व्हील 12 इंचज़ का है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलती है। जैसा कि फ्रंट टायर 12 इंचज़ का है जैसे सेम एक्टिवा 125 में, और रियर टायर 10 इंचज़ का मिलता है सेम एक्टिवा की तरह। और डिस्क ब्रेक इसमें भी हमें मिलते हैं, एक्टिवा में भी हमें मिलते हैं। और जैसा कि एंटॉर्क मेरा सेल आउट करने का मेन बहुत बड़ा कारण था कि उसकी कीज़ मुझे बार बार निकालनी पड़ती थी, बट इसकी बूट खोलने के लिए कीज़ से ही खुल जाता है। और बूट हमें लगभग एक्टिवा जितना ही मिल रहा है इसमें, इवन मैं कहूँ एक्टिवा से तो थोड़ा जाता है। बट जहाँ तक मैंने एक वीडियो बनाया था जुपिटर 125 का, उसका बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, उसकी तो पूरी मतलब इवन 2 सिलेंडर 2 हेलमेट आ जाएँ उसमें। बूट उसका खैर बेटर था, बट ओवरऑल जो एक माइलेज और अच्छा स्कूटर मैं कहूँ ये है। आवाज़ मुझे इसकी इतनी पसंद नहीं है, पैसे पसंद। तो जैसा कि मैंने बताया, आवाज़ की बात कहूँ तो इंजन की मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है इसकी, पर जब पैसे बचते हैं तो सब पसंद आ जाता है, और पैसे बचाने में ही माहिर है। मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जब टेस्ट राइड लेने गए थे हम इसकी, तब मैं भी गई थी, और शायद वो बहुत ज़्यादा चल चुका था, इसीलिए उसमें से इस तरह की ऐसी आवाज़ आ रही थी और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ये एक सजेशन है शोरूम्स वालों के लिए, अगर वो माने तो जो भी टेस्ट राइड के लिए वो व्हीकल देते हैं वो एटलीस्ट उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो टेस्ट राइड लेने आए वो अपना माइंड सेट कर सके कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं। अगर आप ख़राब कंडीशन वाली गाड़ी देंगे चलाने के लिए तो फिर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, और हो सकता है जो लेने वाला भी कस्टमर है वो भी शायद अपना माइंड बदल दे। मुझे लगता है ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है जो इस तरह के स्कूटर्स देख रहे हैं जिसमें माइलेज उन्हें अच्छी चाहिए, क्योंकि रनिंग ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
और जैसा कि मैंने देखा इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल भी है और काफ़ी लंबी भी है, तो अगर 2 बच्चों को साथ में बिठाना हो तो उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है ये। और इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और इसी तरह से हमारे साथ राइड लेते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।